लेकिन जब जब बुद्ध के धम्म के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो समाज कहीं भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। आज भी कमोवेश वही नेतृत्व प्रदान करने वाले जो त्यागी तपस्वी लोग रहे हैं, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों या फिर वे मान्यवर साहेब काशीराम जी रहे हों, उनको अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस समाज को यह समझाने में लगा कि वे उतना त्याग कर सकते हैं समाज के लिए, जिससे कि समाज के लिए वांछित परिणाम। सभी लोग नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन केवल वे ही लोग नेतृत्व प्रदान करें, इस बात में बहुत ही होने के बावजूद बुद्ध के धम्म को जिस परंपरागत ढंग से यहाँ पर चला रहे हैं भारत के भीतर और भारत में उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वह ही अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रिय धम्म बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है और उसकी भूमि के समतलीकरण का जो कार्य शुरू हुआ, तो वहाँ से ये समाचार निकल के आया कि वहाँ से कुछ मूर्तियाँ या कुछ अवशेष, पुरातन अवशेष जो है वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। और उन पुरातन अवशेषों के बारे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें यह अफवाह फैलाई गई, उसमें यह समाचार प्रेषित किए गए कि वो जो अवशेष हैं वो शिवलिंग इत्यादि हैं। इन्हीं समाचारों के बीच में फिर एक खबर यह भी आई कि वहाँ पर हिंदुओं के पुरातन अवशेष नहीं निकल रहे हैं, बल्कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातन अवशेष उस भूमि से निकल रहे हैं। इसके बाद पूरे बौद्ध समाज में एक हलचल हुई और उस हलचल का परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एकत्रित होना शुरू हुए और उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका मकसद था कि वहाँ से बौद्ध अवशेषों को बचाया जाए और उनका संरक्षण किया जाए। और इन बातों के बीच में, इस आंदोलन के बीच में कुछ नेतृत्व निकल कर आए जिन्होंने पूरे समाज का नेतृत्व करने का दावा किया, पूरे समाज का नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास किया। यह एक अच्छी बात रही कि कुछ लोगों ने इसको नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमेशा की तरह हमारे समाज के जो आंदोलन होते हैं उसमें किसी भी एक व्यक्ति का नेतृत्व बहुत जल्दी से स्वीकार नहीं कर लिया जाता, लेकिन फिर भी लोग, नाना प्रकार के लोग इस प्रयास में लगे रहते हैं कि पूरा समाज उनके नेतृत्व को स्वीकार कर ले। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले जो त्यागी तपस्वी लोग रहे हैं, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों या फिर वे मान्यवर साहेब काशीराम जी रहे हों, उनको अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस समाज को यह समझाने में लगा कि वे इतना त्याग कर सकते हैं समाज के लिए, जिससे कि समाज के लिए वांछित परिणाम पैदा हो सके। तब जाकर समाज ने उनके नेतृत्व को स्वीकार करने का काम किया। तो प्रिय धम्मबंधुओं, हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आज वर्तमान परिस्थितियों में बहुजन आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है या किसके भीतर उसका नेतृत्व करने की क्षमताएं हैं। जैसा कि अयोध्या का मामला चल रहा है और जो बातें वहाँ से निकलकर आईं, उनसे ऐसा लगा कि बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता है। उसमें कोई टीम बनाने का समय नहीं है, नेतृत्व के लिए लोगों से पूछने का समय नहीं है कि किसका नेतृत्व स्वीकार किया जाए, किसके नेतृत्व को इनकार किया जाए, कौन सही है कौन गलत है, इन बातों का समय उसमें नहीं महसूस हुआ। लेकिन साथियों, अगर वास्तव में अयोध्या राम जन्मभूमि का जो मामला है और वहाँ से यदि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष निकल रहे हैं और उनके संरक्षण का मामला है, तो उसके लिए अगर यह आंदोलन लंबा चलना है तो इसके लिए एक नेतृत्व की, एक सर्वसम्मत नेतृत्व की तो आवश्यकता बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, अभी मैंने भंते सुमित रतन जी का एक वीडियो सुना। उन्होंने कहा कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि दलाई लामा कहाँ है, दलाई लामा कहाँ है और वे इस मुद्दे पर क्या चाहते हैं, उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। जो दलाई लामा का थैला उठाने वाले लोग हैं वो उनका संदेश दलाई लामा तक पहुंचा दें। तीसरी बात उन्होंने अपने वीडियो में कही कि लोग कह रहे हैं
कि दलाई लामा कांग्रेस और आरएसएस के दलाल हैं। प्रिय धम्मबंधुओं, यह 3 बातें भंते जी के उस वीडियो में सुनने के बाद मुझे निसंदेह बहुत दुख हुआ, क्योंकि दलाई लामा की स्थिति भारत में क्या है यह भंते जी अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि दलाई लामा 1959 से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, एक धार्मिक शरणार्थी। और भारत के अंदर भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनको हस्तक्षेप का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। वे शरणागत होने के बावजूद बुद्ध के धम्म को जिस परंपरागत ढंग से यहाँ पर चला रहे हैं भारत के भीतर और भारत में उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वह ही अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। एक शरणार्थी कभी भी उस व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन या आवाज नहीं उठा सकता जिसके यहाँ उसने शरण प्राप्त की है। तो प्रिय धम्मबंधुओं, हमें यह समझना चाहिए कि भारत में 1959 के बाद दलाई लामा एक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और भारत की किसी भी सरकार, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आज वो बीजेपी की सरकार हो, वह उसके खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। प्रिय धम्मबंधुओं, हमें यह समझना चाहिए कि कभी भी एक बौद्ध भिक्षु को द्वेष और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर अपना वक्तव्य नहीं देना चाहिए। यदि एक बौद्ध भिक्षु के भीतर द्वेष और ईर्ष्या या इंद्रियों का असंयम पैदा हो रहा हो तो उस समय उसको देशना भी नहीं करनी चाहिए। ये तो विनय का नियम है और विनय का नियम भंते जी अच्छी तरह से जानते हैं। भारत के अंदर भारत की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए जो आंदोलन चलाने का दावा करते हैं, उन लोगों से उनका संपर्क हुआ या नहीं हुआ? अगर उन लोगों से उनका संपर्क हुआ तो उनका क्या जवाब उन्हें मिला? क्या वे भंते जी के साथ आ रहे हैं? क्या वे भंते जी के साथ नहीं आ रहे हैं? और क्या भंते जी ने अब तक ऐसे कुछ जो आज नेतृत्व के रूप में समाज में जाने जाते हैं, क्या उनके साथ कोई बैठक करने का प्रयास किया जिससे कि समाज को एक रूप नेतृत्व प्रदान किया जा सके, समाज उसको एक मत होकर उस नेतृत्व को स्वीकार कर सके? प्रिय धम्मबंधुओं, बहुजन समाज के आंदोलनों में सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो यह रहती है कि हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि वह समाज के आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान करे। प्रिय धम्मबंधुओं, इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करे, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति उस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए अपने से आगे गए हुए लोगों की आलोचना करके या उनको पीछे खींचकर अपने आप को आगे प्रस्तुत करता है तो उस आंदोलन की गति को ठहराव मिल जाता है और वह आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी वजह से हमारे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन अब तक गति नहीं कर पाए हैं। विभिन्न प्रकार के लोग आज भी समाज के आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान करने का दावा करते हैं, लेकिन कोई भी समाज में नहीं है जो आपस में मिलजुल कर एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास करे जो सर्वसम्मत हो, जिसमें एक कॉमन विल बनाई जा सके, जिसमें सभी लोगों की राय को शामिल किया जा सके। यह हमारे आंदोलनों की सबसे प्रमुख समस्या रही है। प्रिय धम्मबंधुओं, हमने अभी पीछे रामलीला मैदान में लाखों बहुजन समाज के लोगों की भीड़ देखी। वह भीड़ किस आंदोलन के लिए आई थी? आपको याद होगा, तुगलकाबाद में रविदास जी का एक मंदिर तोड़ा गया और उस मंदिर को बचाने के लिए वो भीड़ लाखों की संख्या में वहां इकट्ठी हुई। उस भीड़ का हिस्सा कौन कौन लोग थे? क्या उसमें सिर्फ रविदासिया लोग थे? क्या उस भीड़ में बौद्ध लोगों ने समर्थन नहीं दिया? क्या वे उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे? क्या उन्होंने अपनी पहचान वहां नहीं बताई? क्या आज जब बौद्ध धर्म के अवशेषों की बात आई है और उस पर खतरा मंडरा रहा है, तो क्या रविदास या समाज को आज आगे बढ़कर आंदोलन में बहुजन समाज की एकरूपता का परिचय नहीं देना चाहिए? प्रिय धम्मबंधुओं, हमने अक्सर देखा है कि समाज के जो आंदोलन होते हैं उसमें धार्मिक आंदोलन, यानी कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए धम्म के मार्ग को छोड़कर जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई जातीय आंदोलन होता है, कोई और दूसरा आंदोलन होता है,
तो उसमें पूरा समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। लेकिन जब जब बुद्ध के धम्म के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो समाज कहीं भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। आज भी कमोबेश वही स्थिति हमें दिखाई दे रही है। जो दिल्ली में आंदोलन करने वाले थे, जो दिल्ली में आंदोलन करके उस आंदोलन को जीतने का दावा करने वाले थे, वे लोग आज कहाँ हैं? आज वे अपना कोई वक्तव्य क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं? ठीक है, आपकी राय इस मुद्दे पर अलग हो सकती है, लेकिन आप अपनी राय बताइए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास वो प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे भी अपनी राय बता सकते हैं, हाँ या ना कर सकते हैं। लेकिन आपकी कोई भी राय अब तक निकल कर क्यों नहीं आ रही है? आज समाज किसका नेतृत्व स्वीकार करे? आज समाज में कोई भी सर्वसम्मत एक चेहरा ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक नेतृत्व ऐसा नहीं है जिसको पूरा समाज सर्वसम्मत होकर, एकत्रित होकर उसको स्वीकार कर ले और उसके पीछे अपना तन मन धन लेकर चल दे। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामाजिक आंदोलनों को क्या दिशा मिलनी चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए? क्या घर बैठकर किसी नेतृत्व का, किसी त्यागी, किसी तपस्वी के आने का इंतजार करना चाहिए? नहीं प्रिय धम्म बंधुओं, आज हमें यह समझना पड़ेगा कि यदि एक नेतृत्व, एक व्यक्ति आज समाज का नेतृत्व प्रदान करने के लिए आज हमारे पास मौजूद नहीं है, तो आज हमें सामूहिक नेतृत्व को बल प्रदान करना पड़ेगा। आज हमें सामूहिक नेतृत्व प्रदान करना पड़ेगा। हमने साक्य संघ को देखा है, हमने बुद्ध के भिक्षु संघ को देखा है, और बुद्ध के भिक्षु संघ या साक्य संघ में जिस प्रकार का नेतृत्व हमने देखा है वो किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं था, वह एक सामूहिक नेतृत्व था। वहां पर कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं था। यहाँ तक कि बुद्ध के भिक्षु संघ में हम कह सकते हैं कि बुद्ध उस संघ को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। लेकिन यदि हम संघ की बैठकों को देखें तो हमें यह ज्ञात होता है कि बुद्ध ने कभी भी अपने आप को उस भिक्षु संघ में प्रमुख स्थान नहीं दिया। उन्होंने कभी भी भिक्षु संघ के लिए कोई नियम बनाते समय अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास किया हो, ऐसा कभी भी सुनने को नहीं मिलता। कोई भी नियम बना तो भिक्षु संघ के सर्वसम्मति के आधार पर लिए गए फैसले के आधार पर ही कोई भी नियम तैयार हुआ, कोई भी नियम बना। यह गण व्यवस्था थी। गण इसी प्रकार निर्णय लिया करते थे और बुद्ध ने बार बार यह कहा है कि जब तक गण इस प्रकार संगठित होकर निर्णय लेते रहेंगे तब तक उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। लेकिन प्रिय धम्म बंधुओं, आज हमारे समाज में यही एक प्रमुख समस्या बनकर खड़ी हुई हमें दिखाई देती है। सभी लोग नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन केवल वे ही लोग नेतृत्व प्रदान करें, इस बात में बहुत ज़्यादा बुराई है। इसलिए मैं सभी उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो लोग अपने आप को सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने वाला बताते हैं। आज उन्हें यह बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला लेना चाहिए और इस बात का निर्णय करना चाहिए कि वे सारे लोग जो प्रमुख हैं या समाज जिनको प्रमुख समझता है, उनको तवज्जो देता है, वे लोग इकट्ठे हों, आपस में बैठक करें और 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का एक संघ का निर्माण किया जा सकता है। और उस संघ में कोई भी व्यक्ति एक प्रमुख ना हो, सभी व्यक्ति समान रूप से प्रमुख हों और सभी व्यक्ति बहुमत के आधार पर फैसला लें। और जब बहुमत के आधार पर सभी व्यक्ति वो फैसला ले लें तो उस फैसले को वह संघ और उस संघ के साथ में पूरा समाज उस फैसले को मानने के लिए बाध्य हो। उसके बाद कोई भी इफ्स एंड बट्स वहां पे ना हो, कोई भी अगर मगर ना हो, सिर्फ और सिर्फ उस निर्णय को मानने का और उस निर्णय को मानकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का ही जज्बा सभी लोगों में होना चाहिए। पसना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए प्रयासरत रह सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि अपना कोई कार्य नहीं कर रहा है, यदि वह खाली है, तो उसे विपश्यना रत रहना चाहिए। जैसा कि भिक्षु संघ के पास क्या कार्य था? भिक्षु संघ को समाज की सेवा करना, समाज में जाकर देशनाएं देना, समाज के कल्याण की बातें करना, ये सब भिक्षु संघ के कार्य रहा करते थे। इस कार्य के सिवाय जब उन्हें यह कार्य नहीं करना होता था या अपनी दैनिक चर्या में कोई और जरूरी कार्य नहीं होता था, तो वे हमेशा विपश्यना रत रहते थे, विपश्यना में लीन रहा करते थे, ताकि उनके भीतर किसी भी प्रकार का असंयम पैदा ना हो सके।
और जो असंयम है उस पर वो संयम पैदा कर सकें। लेकिन आज बड़े ही दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आज शायद ही कोई ऐसा भिक्षु भारत के अंदर दिखाई दे जो कि कभी अपनी दैनिक चर्या में कभी भी विपश्यनारत रहता हो। और भिक्षुओं में विपश्यना के अभाव के कारण इतना असंयम पैदा हो रहा है जिसके कारण उनकी वाणी से क्या निकल रहा है उनको भी नहीं पता होता। उनकी बातों में, उनकी भावना में कहीं भी करुणा और मैत्री की भावना नजर नहीं आती है। करुणा और मैत्री की भावना से रहित कोई भी बात यदि हम किसी से करेंगे तो उसमें द्वेष ही द्वेष नजर आएगा, उसमें ईर्ष्या के भाव नजर आएंगे। और यदि द्वेष और ईर्ष्या की झलक आपकी बातों में मिलेगी तो सामने वाले से हम कभी भी वांछित परिणामों की आशा नहीं कर सकते हैं। हम जो उनसे चाहते हैं वो कभी भी मनवा नहीं सकते हैं। बुद्ध ने बिना हिंसा के पूरे संसार में हर व्यक्ति को जीतने का कार्य किया। वह केवल और केवल दुश्मनों के प्रति भी करुणा और मैत्री की भावना के कारण ही हो सका। इतनी असीम करुणा और मैत्री कि जिसकी कल्पना करना एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। ऐसी करुणा और मैत्री की अपेक्षा बौद्ध भिक्षुओं से की जा सकती है। प्रिय धम्म बंधुओं, हमें यह भी समझना चाहिए कि आज हम जब एक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं और जिन लोगों के खिलाफ हम आंदोलन करने की बात कर रहे हैं वे लोग भी कोई गैर नहीं है। वे इसी भारत भूमि पर पैदा हुए लोग हैं। हालांकि जागृत ना होने की वजह से, मूर्छा की अवस्था में होने की वजह से, अंधकार में होने की वजह से वे सही को सही नहीं कह पा रहे हैं। वे आसक्ति से युक्त होकर, वे तृष्णाओं से भरकर अपने किन्हीं वांछित परिणामों के लिए कार्यरत हैं। वे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उसका शायद उनको भान नहीं है। यह कर्तव्य बनता है कि हम उनसे किसी भी प्रकार से गलत तरीके से उलझने का प्रयास न करें, बल्कि ये हिंदू भाई अगर अंधकार में है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें यथाशीघ्र उस अंधकार से बाहर निकालकर, उनके भीतर प्रज्ञा उत्पन्न करके उन्हें अंधकार से बाहर निकालकर तुरंत ही उनका कल्याण करने का प्रयास करें। जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि कोई भी काम करना उचित है, कोई भी काम करना पुण्य है यदि जिससे आपका भला होता हो, दूसरों का भला होता हो और सबका भला होता हो। जिस कार्य को करने से सबका भला होता हो वह पाप में कभी नहीं हो सकता, पुण्य ही होगा। तो इसी भावना के साथ और इन बातों के मद्देनजर हमें इस आंदोलन को गति देनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इस आंदोलन में हम एक रूपता उत्पन्न करें और उस एक रूपता और संगठन के माध्यम से हम उन बातों को अपने हिंदू भाइयों से बड़े मैत्री और करुणा के माध्यम से उनसे इन बातों को मनवा सकें। मेरी हाथ जोड़कर सभी बौद्ध भिक्षुओं से यही अपेक्षा है कि वे कृपया करके बुद्ध के धम्म पर ज़्यादा ध्यान दें। आंदोलन करना जरूरी है तो करना पड़ेगा, इस बात से बचा नहीं जा सकता। लेकिन आंदोलन करने के दौरान आपकी भाषा, आपके हाव भाव किसी भी प्रकार से करुणा और मैत्री से रहित ना हो। आपको अपने धम्म का पालन किसी भी हद तक जाकर करना होगा, क्योंकि आप आम गृहस्थ नहीं हैं, आप परिव्राजक हैं। आपको किसी प्रकार का डर या भय नहीं है, आप हर प्रकार के भय से मुक्त हैं। इसलिए आपके सामने तो कोई भी समस्या नहीं है कि कोई आपको गाली दे रहा है तो उससे आपको प्रभावित कर रहा है, कोई आप पर प्रहार कर रहा है तो उससे आपको प्रभावित कर रहा है। आपको तो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जा सकता। यदि आप किसी भी प्रकार से प्रभावित हो भी रहे हैं और उसको जान रहे हैं तो उसको जानकर, जागृत होकर उस पर संयम पैदा करने का काम करें। हालांकि मैं किसी भी बौद्ध भिक्षु को यह बातें कहने के लिए समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर भाव आए जो कि मैंने विनीत भाव से यह अपनी बात कही है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों को कोई भी बौद्ध भिक्षु किसी भी प्रकार से अन्यथा ना ले और इन बातों को समझकर यदि मेरी इन बातों में किसी को मुझसे कोई शिकायत हो तो मुझे बताने का कष्ट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रिय धम्म बंधुओं, मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।